देखिए चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के प्रता घूमती कुंडली के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज। इसमें क्या होता है, जब किसी बंद कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फिर सुनो, फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब किसी बंद कुंडली में, आप ऐसा भी कह सकते हो, जब किसी बंद कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने मान लिया कि हमारे पास जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। ये हमने माना कि हमारे पास जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, जिसमें हमने क्या किया है, एक आयताकार कुंडली ABCD रख दिया है। जो है आयताकार कुंडली हमने ABCD रखा है। एक आयताकार कुंडली जो है ABCD रख दिया है। ठीक है, इसमें सपोज करो धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, जब किसी, मैंने कहा जब एक आयताकार कुंडली में या चलो जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कुंडली के घूमने का सदैव विरोध करता है। ठीक है, हमने मान लिया कि यहां से जो है कोई एक भुजा हमने उठा लिया। मान लो एक कुंडली जो है, सपोज करिए ये कुंडली जो है हमने माना कि एक भुजा यहां से ले लो, कोई एक साइड ले लो। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है थीटा कोण बनाती हुई रखी गई है। ये थीटा कोण बनाती है। ठीक है, थीटा कोण बनाती हुई रखी गई है। सपोज करो थीटा इक्वल टू हमने मान लिया ओमेगा टी। ओमेगा टी है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। और इतना अंकल मान लो कुछ यार जो पढ़ने वाला है। देखिए माना एक आयताकार कुंडली, एक आयताकार कुंडली ABCD जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखी गई है। ठीक है, कुंडली में फेरों की संख्या n तथा प्रवाहित धारा I है, तब कुंडली से बद्ध फ्लक्स देखिए फाई बी इक्वल होता है क्या चीज, VA cos थीटा। चीज आप तो लिख दो, प्रवाहित धारा I, ठीक है, प्रवाहित धारा I तथा क्षेत्रफल A है। ठीक है, तब कुंडली से बद्ध फ्लक्स फाई बी इक्वल टू VA cos थीटा। यदि माना कोणीय वेग ओमेगा हो तब थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो ये हमारा क्या बनेगा, पाई बी इक्वल का VA cos ओमेगा टी।
थीटा के प्लेस पे मैंने पुटअप करा दिया ओमेगा टी। तो देखिए टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए इसका, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर मैं टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये बनाएगा डी फाइव बी अपॉन डी टी इक्वल बी ए कास ओमेगा टी। ओमेगा टी को हम एक्स मान लें तो कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे होगा इनटू में, चलिए इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब ओमेगा टी। लेकिन जो चीज माना जाता है उसका अवकलन फिर किया जाता है, तो ओमेगा टी को एक्स माना था, चूंकि मैं टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो ओमेगा को बाहर लिखो और टी का अवकलन करूंगा डी बाई डी टी इंटू टी, ये बनेगा डी5b अपान का डी टी इक्वल का, ये माइनस आगे ले लो, माइनस बी ए, उसके बाद इस ओमेगा को भी लिख दो, उसके बाद देखिए साइन ओमेगा टी और टी का अवकलन होता है 1। चूंकि है ना फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, फैराडे के द्वितीय नियम से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के समय दर के समानुपाती होता है, अर्थात E इक्वल टू होता है माइनस एन इंटू डी5b अपान का डी टी। थोड़ा सा और अगर इनको सॉल्व कर लिया जाए तो ये बनाएंगे E इक्वल टू माइनस एन, लेकिन देखिए डी5b अपॉन डी टी का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ से माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट कराऊंगा डी5b अपॉन डी टी के स्थान पर, होगा माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू बनाएगा ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, चूंकि एन बी ए ओमेगा इक्वल टू होता है ई नॉट, देन तो ई इक्वल टू ये बनेगा एन बी ए ओमेगा के प्लेस पर रखूंगा ई नॉट और साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान होता है 1, अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1 रखोगे तभी हमारा एन बी ए ओमेगा ही बनेगा, ठीक है, ये आपका डेरिवेशन है।